हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। आप देख रहे हैं कि मेरे अगल बगल आज होली के बहुत सारे रंग मौजूद हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से होली के बारे में बात करने जा रही हूँ। होली के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा त्योहार है जो सब लोग मिलके मनाते हैं और आसपास रंगों का जो माहौल होता है वो हमारे बीच ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आता है। ऐसे में ज़रूरी है कि इन खुशियों में हमारे ऑटिस्टिक बच्चे भी शामिल हों। लेकिन हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को बहुत सारे सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, इस कारण से वो चाहते हुए भी इन चीज़ों में शामिल नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपने अनुभव शेयर करूं, जिससे कि आपको पता चले कि कैसे मैंने अपने बेटे अथर्व को होली के लिए तैयार किया और होली के रंगों से खेलना सिखलाया। आप जभी भी अपने ऑटिस्टिक बच्चे को किसी भी चीज़ का कंसेप्ट दें, हमेशा ध्यान रखें कि आप बच्चे को विजुअल कार्ड्स के थ्रू इस चीज़ का कंसेप्ट दें। कोई भी टॉपिक अगर हो आपके पास, कोई भी चीज़ें, उसको आप छोटे-छोटे स्टेप्स में बाँट करके बच्चे को सिखलाएँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स बना के रखे हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखलाने जा रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले आप होली लिख के एक कार्ड पे रखेंगे और बच्चे को दिखलाएंगे होली। अगर बच्चा पढ़ना जानता हो तो बहुत अच्छा है, वरना साइट वर्ड के थ्रू भी हम उसे होली दिखला सकते हैं। अगर वो साइट वर्ड पढ़ना भी नहीं जानता है तो उस समय आप होली के कुछ पिक्चर्स इंटरनेट से डाउनलोड करके उसके विजुअल कार्ड निकाल के उसे दिखला सकते हैं। लेकिन आप जब होली के पिक्चर्स दिखलाते हैं तो आप साथ में बोलेंगे होली, होली। ये एक फेस्टिवल के रूप में आपने उसे पिक्चर्स दिखलाई, लेकिन आखिर होली में होता क्या है? अगर आप पहले से उसे बतलाएंगे तो उसके दिमाग में इस इवेंट का एक खाका तैयार हो जाएगा, तो उससे एकदम से घबराहट उसे नहीं आएगी। तो इसीलिए हम होली के जो पिक्चर्स हैं उसको भी हम छोटे-छोटे स्टेप्स में बाँटेंगे और हम दिखलाएँगे कि होली में क्या-क्या करते हैं हम। तो जब आप होली की पिक्चर्स दिखलाएँगे उसके बाद पहला पिक्चर आप सिर्फ़ कलर्स की लेंगे, जहाँ पे बहुत सारे कलर्स होंगे और आप दिखलाएँगे कि देखो होली में कलर्स होते हैं। उसके बाद आप दूसरे स्टेप में दिखला सकते हैं कि बच्चे एक-दूसरे के साथ पिचकारी से रंग खेल रहे हैं। ऐसी पिक्चर्स आप इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रख लेंगे। इसके बाद आप होली में जो पकवान बनते हैं उनकी भी फोटोज लेके बच्चे को दिखला सकते हैं, जैसे कि गुजिया, पुए, मालपुए, दही बड़े, ये जो भी चीज़ें बनती हैं ये भी आप दिखला सकते हैं, ताकि वो समझ सके कि होली में ये सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं। इसके अलावा आप लोगों के मिलने-जुलने, यानी रिश्तेदारों का आपस में मिलने-जुलने की भी एक फ़ोटो आप दिखला सकते हैं कि बहुत सारे लोग आएँगे हमारे यहाँ, और इस तरह से आप होली का एक डिज़ाइन तैयार कर देंगे। कोशिश करें कि कुछ दिन पहले से ही बच्चे को ये दिखलाने लगे, ताकि बच्चा होली जैसे फेस्टिवल के लिए तैयार हो सके और आपकी खुशियों में शामिल हो सके। जब आप होली की बात करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि 2 चीज़ें बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। एक तो बच्चे को जब कोई टच करके रंग लगाता है तो उन्हें पसंद नहीं आता है, क्योंकि बच्चों को टच की प्रॉब्लम होती है, वो हर किसी के टच को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में आपके पास ये एक अच्छा मौका है जहाँ पे बच्चा हर किसी को एक-दूसरे को रंग लगाते हुए देख रहा है, तो वो इस चीज़ को अनयूजुअल नहीं समझेगा, और अगर वो नहीं भी लगाने दे तो भी वो देख रहा है कि होली वाले दिन सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि बच्चा अगर छोटा है तो आप उसे अपनी गोद में ले लें और धीरे-धीरे उसके भी हाथों से रंग लगवाएँ सबको, उसे भी थोड़े-थोड़े रंग लगवाएँ सबसे। अगर आप रंग यूज़ करते हैं तो करें, और जो सूखे गुलाल होते हैं आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपका बच्चा जिसमें भी कंफर्टेबल लगे आपको, आप बस उसका ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यहाँ आपका पर्पस ये है कि बच्चा इस त्योहार में शामिल होना सीखे। आप गौर करेंगे कि जब आप बच्चे को अपनी गोद में लेंगे तो वो एक तरह से सेफ फील करता है। ऐसे में अगर कोई उसको थोड़ा बहुत रंग भी लगाएगा तो वो उस चीज़ से घबराता नहीं है। और अगर बच्चा बड़ा है तो आप बैठ जाएँ एक जगह पे और उसे अपनी गोद में ले लें। वहाँ भी उसे आप हल्का-हल्का उसे सबको कलर लगाने के लिए दें, और कोशिश करें कि जैसे ये गुलाल की एक प्लेट है तो आप उसके हाथ से ये टच करवाएँ और सामने वाले को लगवाएँ। इससे क्या होता है कि उसे ये टच वाली
जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे-धीरे ख़त्म होती है। चूँकि यहाँ वो देख रहा है कि सभी एक-दूसरे को लगा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रेसिस्ट भी नहीं करता है। और अगर वो करे तो आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बच्चे में ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन ये एक अवसर है जहाँ पे बच्चे को ये दिखलाना है कि सभी एक-दूसरे को रंग लगा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा भी इनिशिएट करे। और अगर थोड़ा-सा भी उसने इनिशिएट किया, आप उसे बहुत सारी प्रोत्साहन देंगे, बहुत शाबाशी देंगे। गुलाल के अलावा हमने देखा है कि होली में बहुत सारे रंग वाले गुब्बारे भी होते हैं और रंग वाले गुब्बारे सब एक-दूसरे को फेंकते हैं। ये सच है कि हमारे बच्चों को उससे शुरुआत में डर लगता है। अगर मैं अपने बेटे की बात करूँ तो शुरुआत में वो बहुत डर गया था, लेकिन जब उसने अगल-बगल के बच्चों को देखा बलून्स फेंकते हुए तो उसे बहुत अच्छा लगा। धीरे-धीरे उसने उस चीज़ में शामिल होना भी सीखा। तो आप रंग वाले गुब्बारे जो होते हैं उसे एक बकेट में भर लें और नीचे ले जाएँ जहाँ पे लोग होली खेल रहे हैं और उसके हाथ को पकड़ के उस चीज़ को थ्रो करवाइए। क्योंकि अभी तक जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में वो चीज़ें करता है, इन सब का रियल लाइफ़ में इस्तेमाल होना भी ज़रूरी है। तो अगर आप ये चीज़ करवाएँगे तो वो भी समझेगा और आपको भी पता चलेगा कि उसके होल्ड करने की, किसी चीज़ को पकड़ने की कैपेसिटी क्या है। तो अगर उसने अपने से नहीं भी पकड़ा तो आप पीछे से उससे वो बलून पकड़वाएँगे और उसको थ्रो करने के लिए कहेंगे। इस तरह से आपने देखा कि जो भी चीज़ आप थेरेपीज़ में कराते हैं, उसको अप्लाई करने का भी होली एक बहुत ही अच्छा मौका है। आप कोशिश करें कि उसके साथ गुलाल खेलें, रंग वाले गुब्बारे खेलें और बच्चे को उसमें शामिल होने का मौका दें। ये तो बात रही होली खेलने की, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो हमारे होली के जो पकवान हैं, वो भी इतने खट्टे-मीठे होते हैं कि बच्चे के हर तरह के टेस्ट बड को वो एक्टिवेट कर सकता है। ये सच है कि हमारे बच्चों को खाने-पीने में प्रॉब्लम होती है, वो हर चीज़ टेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि जो भी पकवान बने हैं उसका छोटा-छोटा भी अगर एक बाइट भी आप उसके मुँह में डाल सकें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी होती है उसमें। अगर आप मालपुए की बात करें तो वो मीठा होता है, अगर आप दही बड़े की बात करें तो वो खट्टा होता है, इमली की चटनी है वो भी खट्टा होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप बच्चे की टंग पे डालते हैं तो ये उसको एक टेस्ट का एहसास भी दिलाता है। तो ये कारण है कि आप अगर बच्चे को होली के त्योहारों में अगर शामिल करेंगे तो बच्चे को ना सब कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि बहुत सारी सेंसरी इश्यूज़ को भी वो उसको डील करना सीखता है कि ठीक है, अगर किसी ने पीछे से पकड़ लिया वो रोएगा, बट उसे धीरे-धीरे इस चीज़ की आदत होती है। या फिर आपने उसके मुँह में कुछ डाला, अगर वो थूक भी देता है तो भी एक बार उसके मुँह में वो टेस्ट तो जा चुका है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि शुरुआत में आपको इसका महत्व नहीं पता चलेगा, लेकिन आप धीरे-धीरे अगर बच्चे को हर एक त्योहार में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि एक समय के बाद आपका बच्चा इन त्योहारों को बहुत एन्जॉय करने लगता है। इसके अलावा बहुत सारी सोसाइटीज़ में होली के समय में बहुत सारे रेन डांस होते हैं, फाउंटेन वगैरह वो स्टार्ट करवा देते हैं, तो वहाँ भी ज़रूर ले जाइए, क्योंकि बच्चों को रेन डांस में बहुत अच्छा लगता है। आप गौर करेंगे कि वहाँ जो रेन डांस होता है, वहाँ भी 2 चीज़ें एक साथ चल रही हैं। एक तो बच्चे की ऑडिटरी पे काम हो रहा है, दूसरा जो रेन है, वो उसके टेक्टाइल इश्यूज़ पे काम कर रहा है। वैसे भी हमारे ज़्यादातर बच्चों को पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर रेन डांस जैसी चीज़ कहीं हो रही है और अगर आप अपने बच्चे को वहाँ ले जाएँगे, तो बच्चे ज़रूर एन्जॉय करेंगे। आशा करती हूँ कि जो मैं आपको बतलाना चाह रही हूँ, वो आप समझ रहे होंगे कि त्योहार मनाने ज़रूर चाहिए और आप अपने बच्चे के साथ ये त्योहार मनाइए। ये खुशियाँ सिर्फ़ दूसरे लोगों के लिए नहीं हैं, आपके लिए भी हैं। आप उन त्योहारों में शामिल होइए, थोड़े एफ़र्ट्स लगेंगे, लेकिन ये सब शुरुआती एफ़र्ट हैं, लेकिन धीरे-धीरे आपका बच्चा अपनी इच्छा से इन चीज़ों में शामिल होगा और बहुत एन्जॉय करेगा। तो सच यही है कि जब तक आप किसी चीज़ से उसे सामना नहीं करवाएँगे, तब तक उसका डर उससे नहीं निकलेगा। इसीलिए होली के बीच में, होली के रंगों से, होली में जो भी पकवान बनते हैं और वहाँ जो तेज़ आवाज़ में गाने बजते हैं, उन सब चीज़ों को जब वो सुनेगा, जब महसूस करेगा, तभी उसकी आदत उसे होगी। तो ये एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जहाँ पे आप अपने बच्चे के
3 चीज़ों पे एक साथ काम कर सकते हैं, जो कि है टेक्टाइल इश्यू है, टेस्ट के लिए है और ऑडिटरी इश्यूज़। आप इन सब पे एक साथ काम कर सकते हैं और बच्चे को अपने साथ खुशियाँ मनाने के लिए शामिल कर सकते हैं। आप सबको भी बहुत-बहुत हैप्पी होली और आप सब अपने परिवार के साथ होली मनाइए, बहुत खुशियों के साथ होली मनाइए। कोई भी त्योहार जाने ना दीजिए, ये सोच के कि जब सब कुछ आपके हिसाब से ठीक हो जाएगा तभी आप वो त्योहार मनाएँगे या फिर किसी एक जगह जाएँगे। उन सब चीज़ों के इंतज़ार में आप ना रहें। सामने जो कुछ भी है उसे एन्जॉय करना सीखिए और अपने बच्चे के साथ एन्जॉय कीजिए। हर चीज़ों में शामिल होइए। आप देखिएगा कि आपके बच्चे की ज़िंदगी में इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वो इस तरह से सोशल होना भी सीखता है और सामाजिक व्यवहार की भी उसे आदत पड़ती है। आप उसे जितना घर से बाहर निकालेंगे उसके लिए उतना अच्छा है। और त्योहार ऐसा मौका है जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारा सामाजिक व्यवहार उसे सिखला सकते हैं। So thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. So happy Holi everyone. कोशिश करूँगी कि अथर्व के साथ जो होली हमने मनाई वो मैं अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँ ताकि आपको भी देखने को मिले कि वो अब होली कैसे मनाता है और सबके बीच में कितना एन्जॉय करता है। मिलती हूँ अगले एपिसोड में।